काशी के गंगा तट पर एक संत का आश्रम था। बहुत बढ़िया आश्रम बना कर रखे थे। एक संत रहते थे सर। ठीक है ना सर? क्या नाम है उनका? नहीं, वो नाम तो मालूम, बहुत संत थे, उनका नाम मालूम। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर शिक्षा का निचोड़ क्या है? जैसे हमारा साहब ने अभी इनसे पूछा शिक्षा का निचोड़ क्या है, तो अभी वो अब गुरु क्या बोला उन्होंने, गुरु जो है मुस्कराए थोड़ा सा, बोला एक दिन तुमको खुद तुम जान जाओगे कि शिक्षा का निचोड़ क्या है। तुम शांत रहो, आश्रम में आ गए हो ना, रहो, शिक्षा का निचोड़ हम बता देंगे तुमको, मालूम हो जाएगा। कुछ समय के बाद सर एक रात को संत ने उस शिष्य को कहा कि वत्स, इस पुस्तक को मेरे कमरे में रखाओ। समझा? शिष्य पुस्तक को लेकर कमरे में गया, लेकिन तुरंत लौट आया सर, डर से कांप रहा था। संत ने पूछा क्या हुआ, इतने डरे क्यों हो? शिष्य ने कहा गुरुवर कमरे में सांप है। गुरुवर कमरे में सांप है। संत ने कहा यह तुम्हारा भ्रम होगा, कमरे में सांप कहाँ से आएगा बताओ? तुम फिर जाओ, किसी मंत्र का जाप करते हो जाओ, सांप होगा तो भाग जाएगा। शिष्य दोबारा कमरे में गया सर, उसने मंत्र का जाप करते करते गया, लेकिन सांप उसी स्थान पर बैठा हुआ था। फिर वो डर कर भाग गया। संत को बोला सांप वही है महाराज, सांप जहाँ है वहीं पर है। संत ने कहा इस बार एक काम करो, तुम एक दीपक जलाओ, दीपक लेके जाओ। तो अंधेरे में गए थे ना, अभी दीपक जलाओ, दीपक लेके जाओ, सांप होगा तो दीपक देखेगा, भाग जाएगा दीपक प्रकाश में। तो शिष्य इस बार एक दीपक जलाया सर, तो वहाँ गया, देखा तो वहाँ सांप ही नहीं है। सांप की जगह एक लंबी रस्सी पड़ी हुई थी सर। लंबी रस्सी पड़ी हुई थी वहाँ पर, सांप था ही नहीं, लंबी रस्सी लटकी हुई थी। अंधकार के कारण उसे रस्सी का यह टुकड़ा सांप नजर आ रहा था। समझा ना सर? उसको सांप नजर आ रहा था। बाहर आकर शिष्य ने कहा गुरुवर वहाँ सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा है। अंधेरे में मैंने उससे सांप समझ लिया था। संत ने कहा वत्स, इसी भ्रम को कहते हैं, भ्रम इसी का नाम है। संसार में गहन भ्रम के जाल में जकड़ा हुआ पूरा संसार है सर। गहन भ्रम जाल में जकड़ा हुआ है, हम लोग सभी लोग जकड़े हुए हैं भ्रम जाल में। समझा सर? ज्ञान का प्रकाश ही इस भ्रम जाल को मिटा सकता है। अगर आप में ज्ञान का प्रकाश है तभी आप इस जाल को मिटा सकता है। यही शिक्षा का निचोड़ है। शिक्षा का निचोड़ वही बताया कि आपके भ्रम का जाल निकल गया, तभी आप वास्तविक स्थिति आप जान पाएंगे। अब भ्रम में रहेंगे तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं सर, क्योंकि मुझे जानकारी तो है ही नहीं है। आप बताए फिर वो भ्रम हमारे जीवन में आ जाता है सर। और हम अपने आंतरिक दीपक को जलाते नहीं, हम सोचते नहीं क्या है अच्छाई, क्या है बुराई, क्या है। आपने जो बोला मैंने वही सच मान करके अपने भ्रम हम पाला और दूसरों की वही भ्रम जाल बता रहे हैं सर। आंतरिक दीपक को जलाओ सर, आप लोग आंतरिक दीपक को जलाओ और अपना स्वभाव में ज्ञानार्जन करो। जैसे अभी हमारा साहब ने बहुत ज्ञानार्जन दिया ना, ऐसे ज्ञानार्जन आप अर्पण करो और आंतरिक दीपक को प्रकाश से ही आपको भ्रम जाल से मुक्ति मिल सकती है। जब तक आपके आंतरिक आप दीपक नहीं जलाएंगे, आपके आंतरिक दीपक से ही प्रकाशमान होगा। दूसरा कितना भी प्रकाश देने दो, आपके अंदर प्रकाश आएगा नहीं, अंधेरा ही रहेगा। तो इसलिए जीवन में आंतरिक प्रकाश की जरूरत है और दीप की जरूरत है सर। जिस दीप को आप जलाएंगे तभी आपका